हम दूसरों की मदद जब करते हैं तो वो चाहे कितनी छोटी ही क्यों ना हो, पर एक ना एक दिन वो अच्छाई हम तक लौटकर जरूर आती है। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो एक भिखारी की है। एक बेघर आदमी जो सड़क किनारे बैठा भीख मांगकर अपना गुजारा करता था, खुली जगहों में ही सोता था। एक दिन उसने एक औरत की 50 रुपए देकर मदद की। उसकी ये छोटी सी मदद से खुद उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था, ये उसको अंदाजा भी नहीं था। बात है एक गरीब बेघर आदमी जैक रिचर्डसन की। वो एक साधारण आदमी ही था जो अपना गुजर बसर चलाता था। उसके साथ जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका सारा रुपया पैसा डूब गया। उसका घर भी उससे छिन गया और वो सड़कों पर आ गया। हालात इतने बुरे हो गए थे कि उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। ब्रिस्टल इंग्लैंड में रह रहे अनेकों और भिखारियों की तरह ही जैक सड़क किनारे बैठकर राह पर चलने वालों से भीख मांगता और जो भी पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरकर पार्क में जाकर सो जाता। उसे नहीं पता था कि और वो क्या कर सकता है। उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई थी। वो जिंदगी से काफी निराश हो चुका था। पर एक साधारण से दिखने वाली शाम को जो हुआ उससे जैक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन जैक रोज की ही तरह भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे बैठा सामने जाते लोगों से भीख मांग रहा था। कुछ लोग उसे सिक्के दे रहे थे, कुछ लोग उसे देकर मुंह फेर लेते और आगे निकल जाते। कुछ तो गुस्से में जाते जाते भिखारियों की बढ़ती संख्या पर भी अपनी राय देते जाते। तभी जैक के सामने एक 30 साल के करीब की लेडी गुजर रही थी। जैक ने हेल्प मी की आवाज लगाई जैसे वो लगाता रहता था। उस लेडी का नाम था टोनी ऑसबॉर्न। उसने जैसे ही जैक की आवाज सुनी बहुत ही अजीब हरकत की। वो वहीं रुक गई। उसने जैक की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जैक से कहा कि वो भी सोच रही है कि उसके साथ आकर बैठ जाए और भीख मांगे। उसका प्यारा कुत्ता मर गया था। उसका दुनिया में कोई और नहीं बचा था। उसकी एक दोस्त थी, वो भी दूसरे शहर चली गई थी। इसके अलावा उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे थे। उधार सर पर खड़ा हुआ था। उसके घर की बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था क्योंकि उसने भुगतान नहीं किया था। टोनी ने जैक को बताया कि उसका दुनिया में कोई भी नहीं है और आज उसका बर्थडे भी है। ये बोलते बोलते टोनी जोर जोर से रोने लगी थी। वो बोली कि कोई भी उसे नहीं चाहता, वो एकदम अकेली है। जैक ये सुनकर बेहद भावुक हो गया। वो टोनी को रोते हुए नहीं देख पा रहा था। जैक ने बाद में बताया कि ऐसे में वो खुद भी इतना भावुक हो गया था कि उसने टोनी की मदद करने की सोची। वो चाहता था कि टोनी चुप हो जाए। उसने आसपास देखा, कुछ फूल लगे हुए थे। उसने एक फूल तोड़ा और टोनी को दिया और कहा हैप्पी बर्थडे और उसे दिलासा भी दिया। टोनी ने जवाब में कहा थैंक यू। रोते रोते वो मुड़ी और जाने लगी। तभी जैक ने उसे बुलाया। जैक ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। उसने बोला ये ले लो और कहकर अपने हाथ में रखे कई सारे सिक्के टोनी की तरफ बढ़ा दिए। बोला ये ज्यादा नहीं है, पर ये सब कुछ है जो मेरे पास था। मैं तो फिर कमा लूंगा, पर तुम ये ले लो। वो थे 70 सेंट्स यानी करीब 50 रुपए। जैक को लगा था कि वो औरत चुप हो जाएगी और आराम से चली जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा। टोनी और भी जोर जोर से रोने लगी। वो जैक का एहसानमंद थी। वो उस समय तो वहां से चली गई, पर अक्सर वहां आ जाती थी और जैक से बातें करती थी। धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब एक दूसरे के साथ बात करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अब वो रोज मिलते थे और घंटों बातें करते थे। कुछ दिनों बाद जैक टोनी को एक खुशखबरी देने वाला था। उसकी नौकरी लग गई थी। उसे काम मिला था मैगजीन और अखबार बांटने का। जैक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। टोनी भी अपने दोस्त जैक के लिए बहुत खुश थी। वो शुरू से ही जैक में विश्वास रखती आई थी और ये नौकरी अब जैक को बहुत सहारा देने वाली थी। इसके बाद समय गुजरता रहा। दोनों की दोस्ती और मजबूत होती गई। जैक को नौकरी करते हुए 1 साल हो गया। पैसे इतने बन जाते थे कि उसने भीख मांगना छोड़ दिया था। पर कुछ अचानक हुआ। जिस अंडरग्राउंड पार्किंग में जैक कई साल से सोता आया था वो बंद हो गई। अब गरीब जैक के पास सोने की कोई जगह नहीं बची थी। ऐसे में जैक ने सोचा कि क्योंकि उसे सोने की जगह तो देखनी ही है, वो दूसरे शहर में अपनी किस्मत आजमा सकता है। जब उसने ये बात टोनी को बताई तो टोनी ने 2 पल के लिए सोचा और बोली कि अगर जैक चाहे तो उसके घर में भी कुछ रात गुजार सकता है।
टोनी जानती थी कि जैक का दिल कितना बड़ा है, वो अपने दोस्त की हर संभव मदद करेगी। मन ही मन टोनी जैक को पसंद भी करने लगी थी। टोनी ने जैक को कहा कि वो चाहे तो उसके घर में आकर नहा सकता है, कपड़े बदल सकता है, आराम कर सकता है और फिर आराम से फैसला ले सकता है कि आगे क्या करना है। जब वो टोनी के घर आया तो टोनी ने उसके बाल सही से काटे। इसके बाद टोनी ने बहुत ही लाजवाब खाना बनाया। जैक टोनी के लिए बहुत आभार महसूस कर रहा था। उसने टोनी के घर में जाकर उसकी एक टूटी कैबिनेट ठीक कर दी। इसके अलावा जैक ने घर में जहां भी कमी दिखी वो सब चीजें ठीक कर दी जो साधारण तौर पर आदमी लोग करते हैं। जैसे उसने कुर्सियां ठीक की, बाथरूम में नल भी ठीक किया, एक वुडन शेल्फ दीवार पे लगा दी। ऐसे करते हुए कई दिन निकल गए। जैक और टोनी एक साथ रहते, एक साथ टीवी देखते, किताबें पढ़ते। इसके अलावा घर के काम करते हुए एक दूसरे के साथ मजाक भी चलता रहता। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। टोनी हैरान थी कि उसे जैक के साथ गुजारे समय का पता ही नहीं चलता था। उसे ऐसा लगता था कि वो दोनों हमेशा से साथ रहते आए हैं। इसलिए टोनी ने एक फैसला किया। उसने जैक को बताया कि वो जितनी देर चाहे उस घर में रह सकता है। और तुम कहाँ जाओगे? ऐसा टोनी ने पूछा। तुम्हारी काम की जगह यहाँ से पास है, तुम्हारे पास रहने की जगह है, तुम्हें दूसरे शहर जाकर क्यों रहना है? वैसे मर्जी तुम्हारी है। ये कहकर टोनी ने शर्मा कर नजरें नीचे कर ली और चुप हो गई। जैक ने टोनी को गले से लगा लिया और बोला, थैंक यू। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितना आभारी हूँ। तब से वो दोनों साथ रहने लगे। 3 महीने में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब उन्हें एक साथ रहते 1 साल हो गया था। तब जैक ने एक फैसला लिया। उसने टोनी को उसी जगह बुलाया जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी रिंग निकाली और टोनी को प्रपोज किया। टोनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने किसी तरह से भरे गले से हाँ करी। जैसे ही दोनों गले लगे, आसपास खड़े लोगों ने तालियां बजाई। क्योंकि पैसे नहीं थे, दोनों ने शादी को छोटा ही रखने की सोची, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो लोग जैक की मैगजीन रोज खरीदते थे वो उसे बहुत पसंद भी करते थे। उनमें से कुछ को जैक की भिखारी वाली जिंदगी के बारे में भी पता था। उन्हें जब ये पता लगा कि जैक शादी करने वाला है तो हर किसी को खुशी हुई। उन्होंने जैक की मदद करने की ठानी। एक बेघर भिखारी की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर की। वहां ये कहानी वायरल हो गई। लोगों ने जैक की मदद के लिए पैसे भेजे। सभी ने जी भर के जैक और टोनी की मदद की। शादी धूमधाम से हुई। इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि शादी का खर्चा आराम से तो निकला ही, दोनों के लिए नया फर्नीचर भी आ गया। जैक और टोनी एक साथ आज बेहद खुश हैं और दुनिया में अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानते हैं। अब उनके पास पैसे भी ठीक ठाक हैं। वो उस समय को याद करते हैं जब वो एक दूसरे से पहली बार मिले थे। दोनों के पास कुछ भी नहीं था, पर जो कुछ भी था सब कुछ वो दोनों एक दूसरे को देने को तैयार थे। वो जो बंधन उस समय बंध गया उसने जिंदगी भर के लिए दोनों को जोड़ दिया। और सही मायनों में देखें तो वो एक बहुत ही छोटा सा पल था जिससे जैक और टोनी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज जैक मजाक करता हुआ कहता है कि 70 सेंट्स की इन्वेस्टमेंट उसकी जिंदगी की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट साबित हुई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।